कन्या राशि वालों, जब तक आप सफल ना हो जाए तब तक दिखावा करते रहें। ऐसा व्यवहार करें मानो आप में वो सारा आत्मविश्वास हो जिसकी आपको जरूरत है, जब तक कि वो आपकी वास्तविकता ना बन जाए। ये पंक्ति केवल एक सुविचार नहीं है, बल्कि कन्या लग्न के जातकों के लिए आने वाले 9 दिनों का मूल मंत्र है। नमस्कार। हम साल 2025 के अंतिम छोर पर खड़े हैं, जहां पूरी दुनिया कैलेंडर की तारीख बदलने का इंतजार कर रही है। वही ज्योतिष शास्त्र हमें सचेत कर रहा है कि असली बदलाव तारीखों से नहीं, ग्रहों की चाल से आता है। 23 दिसंबर से 31 दिसंबर का ये समय साल का सिर्फ अंत नहीं है, ये वो नींव है जिस पर आपका पूरा वर्ष 2026 खड़ा होगा। यदि आप कन्या लग्न के जातक हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए सिर्फ सुझाव नहीं बल्कि आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ग्रहों की गणना एक बहुत ही विचित्र विरोधाभास दिखा रही है। एक ओर 25 और 26 दिसंबर को आपकी कुंडली में विशेष सावधानी के संकेत हैं, जिसे अनदेखा करना भारी पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर 29 दिसंबर को गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन यह आपके तनाव और चिंता के भाव में बन रहा है। इसका परिणाम क्या होगा, शुभ या अशुभ? और साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर, क्या यह उत्सव का दिन होगा या किसी उलझन का? हम व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे। अगले कुछ मिनटों में हम समझेंगे कि कैसे ग्रहों का यह जमावड़ा आपके सुख और मानसिक शांति को प्रभावित करने वाला है, और आप इस ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग कैसे कर सकते हैं ताकि आप 2026 में एक संघर्ष करने वाले नहीं बल्कि एक विजेता की तरह प्रवेश करें। आइए सबसे पहले आकाश में बनी ग्रहों की स्थिति को समझते हैं। अपना ध्यान अपनी कुंडली पर केंद्रित करें। कन्या लग्न के लिए इस सप्ताह का पूरा घटनाक्रम आपके चतुर्थ भाव यानी धनु राशि के इर्द गिर्द घूम रहा है। वैदिक ज्योतिष में चौथा भाव आपके सुख का, आपकी माता का, आपके घर और आपकी मानसिक शांति का स्थान है। सामान्यतः यह विश्राम का स्थान होता है, लेकिन इस समय यहां ग्रहों का महाकुंभ लगा हुआ है। स्थिति की गंभीरता को समझिए। यहां सूर्य देव विराजमान है जो अग्नि तत्व है। यहां मंगल देव बैठे हैं जो ऊर्जा और विस्फोट के कारक हैं, और यहां शुक्र देव भी उपस्थित हैं। और सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि 29 दिसंबर को आपके लग्नेश यानी स्वयं बुध भी इसी भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसका ज्योतिषीय अर्थ बहुत गहरा है। चौथा भाव शांति और शीतलता का प्रतीक है, लेकिन उसमें सूर्य और मंगल जैसे उग्र ग्रह बैठे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक शांत ठंडे कमरे में आप भीषण अग्नि जला दें। परिणाम क्या होगा? तापमान बढ़ेगा, घुटन महसूस होगी। इस सप्ताह का जो मुख्य भाव निकलकर आ रहा है वह है सुख में भी बेचैनी। आपका पूरा ध्यान और ऊर्जा आपके घर और परिवार पर सिमट जाएगी। बाहरी दुनिया और कामकाज गौण हो जाएंगे। लेकिन विडंबना यह है कि आप घर पर रहना तो चाहेंगे, मगर वहां का वातावरण आपको शांत नहीं बैठने देगा। घर के भीतर का ये द्वंद्व और मानसिक हलचल ही वो चुनौती है जिसका सामना आपको इस सप्ताह करना पड़ेगा। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां समस्या होती है वहीं ज्योतिष में उसका समाधान भी छिपा होता है। इसके अलावा हमें लंबे समय तक चलने वाले ग्रहों को नहीं भूलना है। राहु आपके छठे भाव में कुंभ राशि में बैठे हैं। छठा भाव रोग और शत्रु का है। राहु यहां छुपे हुए शत्रु पैदा करते हैं। केतु 12वें भाव में है जो खर्चे और मोक्ष का घर है, यानी पैसा आने से पहले जाने का रास्ता बना रहा है। गुरु आपके 10वें भाव यानी करियर में वक्री है। जब गुरु वक्री होते हैं तो वो चीजें वापस लौटती हैं जो अधूरी रह गई थी। कोई पुरानी नौकरी का ऑफर, कोई पुराना प्रोजेक्ट, ये दोबारा जिंदा हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर स्टेज सज चुका है। अभिनेता तैयार हैं। अब देखते हैं कि चंद्रमा जो मन का कारक है वो इन 9 दिनों में कैसे आपकी जिंदगी की फिल्म को आगे बढ़ाता है। चलिए अब एक एक पहलू को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं आपके करियर, धन और व्यवसाय से, क्योंकि 2026 में प्रवेश करने के लिए आर्थिक मजबूती बहुत जरूरी है। हफ्ते की शुरुआत बहुत ही शानदार नोट पर हो रही है। 23 और 24 दिसंबर को चंद्रमा आपके 5वें भाव यानी मकर राशि में रहेंगे। ये 5वां भाव क्या है? यह आपकी बुद्धि है, आपकी रचनात्मक बुद्धि है। और सबसे बड़ी बात, 23 तारीख को विनायक चतुर्थी है। अगर आप शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या स्पेक्यूलेशन से जुड़े हैं तो डेटा साफ कहता है ये समय सीखने के लिए है। मैं यहां आपको एक बारीक बात समझाना चाहता हूं।
कई लोग पूछेंगे, क्या हम बड़ी ट्रेड लें? नहीं, पांचवा भाव ज्ञान का है। अगर आप इन 2 दिनों में मार्केट के ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे, कोई नई स्ट्रैटेजी सीखेंगे, तो वो आपको भविष्य में लाखों का फायदा देगी। लेकिन अगर आप लालच में आकर जुआ खेलेंगे, तो केतु नुकसान करा सकते हैं। अब आते हैं हफ्ते के सबसे नाजुक मोड़ पर। 24 तारीख की रात 8 बजे के बाद चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपका छठा भाव है। 25 और 26 दिसंबर, इन 48 घंटों को आप अपनी डायरी में लाल निशान से मार्क कर लीजिए। छठा भाव किसका है? कर्ज, शत्रु और रोग का। यहां राहु पहले से बैठे हैं। जब चंद्रमा और राहु छठे घर में मिलते हैं तो क्या होता है? वर्क प्लेस पर अचानक कोई ऐसी बात उखड़ सकती है जो दबी हुई थी। कोई कलीग आपकी चुगली कर सकता है, या बॉस बिना बात के आप पर भड़क सकते हैं। फाइनेंस की बात करें तो इन 2 दिनों में अगर कोई आपके पास आए और कहे, भाई मुझे पैसे उधार दे दो, या चलो इस स्कीम में पैसा लगाते हैं, तो हाथ जोड़ लीजिएगा। इन 2 दिनों में दिया गया पैसा वापस नहीं आएगा और लिया गया कर्ज आपको लंबे समय तक परेशान करेगा। तो मंत्र क्या है 25 से 26 का? शांति बनाए रखें, अपना काम कीजिए और घर जाइए। जैसे ही हम 29 तारीख पर आते हैं, 2 बड़ी घटनाएं होती हैं। एक तो बुध का गोचर, आपके करियर के स्वामी सुख भाव में आ रहे हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, रियल एस्टेट एजेंट हैं या इंटीरियर डिजाइनर हैं, तो 29 तारीख के बाद का समय बम्पर प्रॉफिट ला सकता है। और दूसरी बात, 29 तारीख को सुबह 3 बजे गुरु और चंद्रमा का गजकेसरी योग बनेगा। भले ही ये 8वें घर में बन रहा हो, लेकिन ये आपको अचानक धन लाभ दे सकता है। हो सकता है कोई फंसा हुआ पैसा अचानक वापस आ जाए। और साल का अंत कैसा होगा? 30 दिसंबर को चंद्रमा वृषभ राशि में आपके 9वें भाव में होंगे। ये एक बहुत ही शुभ संकेत है। 9वां भाव धर्म और भाग्य का है। इसका मतलब है 33 तारीख की शाम को आपको अपनी जॉब या बिजनेस से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आप साल का अंत इस संतोष के साथ करेंगे कि हां, मैंने मेहनत की और मुझे फल मिला। पैसा अपनी जगह है, लेकिन सुकून रिश्तों से मिलता है। आइए देखते हैं प्रेम, परिवार और रिश्तों के लिए ये हफ्ते का सफर कैसा रहेगा। जैसा मैंने शुरू में कहा, आपके चौथे घर में आग यानी सूर्य और मंगल लगे हुए हैं। कन्या लग्न के जातकों, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, इस हफ्ते घर के अंदर शक्ति का संघर्ष हो सकता है। हो सकता है आपके पिताजी या घर के किसी बुजुर्ग के साथ आपकी ईगो टकरा जाए। चूंकि मंगल भूमि का कारक है, तो हो सकता है घर में किसी दीवार को तोड़ने, रेनोवेशन कराने या प्रॉपर्टी के पेपर वर्क को लेकर भाई बहनों में तनातनी हो जाए। इसका उपाय बस यही है कि जब भी घर में माहौल गर्म हो, आप ठंडे हो जाइए, क्योंकि 29 तारीख के बाद जब बुध वहां आएंगे तो आप बातों को लॉजिक से सुलझा पाएंगे। तब तक शांत रहें। आपके 7वें घर यानी शादी के घर में शनि देव विराजमान है। शनि क्या मानते हैं? शनि मानते हैं जिम्मेदारी और परिपक्वता। हफ्ते के बीच में 27 और 28 दिसंबर को चंद्रमा आपके 7वें घर में मीन राशि में आएंगे। ये 2 दिन आपके वैवाहिक जीवन के लिए संजीवनी बूटी का काम कर सकते हैं। अगर पिछले कुछ हफ्तों से पति पत्नी के बीच शीत युद्ध चल रहा था, बातचीत बंद थी, तो 27 से 28 तारीख को बाहर डिनर का प्लान कीजिए। शनि के घर में चंद्रमा का आना भावुकता लाएगा। आप खुलकर अपने दिल की बात कह पाएंगे। और अगर आप सिंगल हैं और किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं, तो 27 और 28 तारीख चुनिए। रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिलने की संभावना है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। 29 और 30 तारीख को चंद्रमा 8वें घर में चले जाएंगे। 8वां घर ससुराल पक्ष का भी होता है और वाणी में कड़वाहट का भी। इन 2 दिनों में गलतफहमी होने के चांस 100% है। हो सकता है आपका पार्टनर कुछ कहे मजाक में और आपको वो बात चुभ जाए, या ससुराल पक्ष से कोई ऐसी खबर आए जो आपको तनाव दे दे। इसलिए 29 से 30 को अपने रिश्तों पर कोई भी बड़ा फैसला न ले। दोस्तों, हमारे समाज की रीढ़ होती हैं हमारी माताएं और बहनें जो घर संभालती हैं। इसलिए आज के इस विश्लेषण में मैं विशेष रूप से हमारी गृहिणियों के लिए बात करना चाहता हूं। कन्या लग्न की जो गृहिणियां हैं, उनके लिए यह हफ्ता प्रबंधन और धैर्य की परीक्षा लेने वाला है। हफ्ते की शुरुआत
यानी 23 और 24 दिसंबर आपके लिए बहुत संतोषजनक रहेगी। चंद्रमा आपके 5वें भाव में है। अगर आप एक माँ हैं तो बच्चों की पढ़ाई या उनकी किसी उपलब्धि को लेकर आप बहुत गर्व महसूस करेंगे। अगर आप घर में कुछ नयापन लाना चाहती थी, जैसे कुकिंग में कुछ नया ट्राई करना या घर की सेटिंग बदलना, तो ये 2 दिन आपकी रचनात्मकता चरम पर होगी। इसका भरपूर फायदा उठाएं। लेकिन अब जरा सावधान हो जाए। 25 और 26 दिसंबर को चंद्रमा आपके 6ठे भाव में जा रहे हैं। ज्योतिष में 6ठा भाव घरेलू सहायकों का भी होता है। इन 2 दिनों में आपकी मेड, कुक या ड्राइवर के साथ खटपट हो सकती है, या हो सकता है वो अचानक छुट्टी पर चले जाएं और घर का सारा काम आपके कंधों पर आ जाए। मेरी सलाह है कि इन 2 दिनों में अपने हेल्पर्स के साथ बहस न करें। अगर वो छुट्टी मांगे तो दे दें, वरना बात बिगड़ सकती है। साथ ही काम के बोझ से कमर दर्द या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है, इसलिए बीच बीच में आराम जरूर करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपके 4थे भाव, जो कि रसोई और घर का भी कारक है, वहां सूर्य और मंगल बैठे हैं। रसोई में काम करते वक्त आग और बिजली के उपकरणों से सावधान रहें। दूसरी बात, मंगल गुस्सा है। हो सकता है आप घर को परफेक्ट बनाने की कोशिश करें, लेकिन परिवार वाले उस मेहनत को न समझें जिससे आपको चिड़चिड़ाहट हो। जब 29 तारीख को बुध यहां आएंगे तो आप अपनी बुद्धि से घर के बजट को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगी। अगर घर में रिनोवेशन या पेंटिंग का काम पेंडिंग था तो 29 के बाद उसे शुरू करने की चर्चा हो सकती है। हफ्ते के अंत में यानी 29 और 30 दिसंबर को चंद्रमा 8वें घर में होंगे। 8वां घर ससुराल पक्ष का होता है। सासू माँ या ननद के साथ किसी पुरानी बात को लेकर कम्युनिकेशन गैप या गलतफहमी हो सकती है। कोई ताना आपको चुभ सकता है। इन 2 दिनों में प्रतिक्रिया ना दें। ये समय सिर्फ 48 घंटे का है। मौन सबसे बड़ा हथियार है। कुल मिलाकर आप घर की बॉस हैं, और 29 तारीख के बाद जब आपके लग्नेश बुध घर के भाव में आएंगे तो आपकी चलने वाली है। बस 25 से 26 को सेहत का और 29 से 30 को वाणी का ध्यान रखें। अब बात करते हैं उस दौलत की जो सबसे कीमती है, आपकी सेहत और हमारे देश के भविष्य यानी विद्यार्थियों की। देखिए, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन एक ज्योतिषी का धर्म है आपको आने वाले गड्ढे के बारे में पहले से बता देना। 25 और 26 दिसंबर को चंद्रमा 6ठे घर में है। राहु के साथ पीड़ित हो सकते हैं, और कन्या लग्न का सीधा संबंध पेट और पाचन से होता है। इन 2 दिनों में पेट में इन्फेक्शन या किसी पुरानी बीमारी का दोबारा उभरना हो सकता है। बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें। दूसरी बात, 6ठा घर चोट चपेट का भी है। अगर आप जिम करते हैं या ड्राइव करते हैं तो इन 2 दिनों में एक्स्ट्रा सावधानी बरतें। जल्दबाजी में सीढ़ियों से उतरना या गाड़ी चलाना भारी पड़ सकता है। इसके बाद 29 और 30 दिसंबर को चंद्रमा 8वें घर में है। ये शारीरिक चोट से ज्यादा मानसिक चोट यानी मेंटल स्ट्रेस का समय है। माइग्रेन, सिरदर्द या रातों को नींद ना आना, ये समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। सलाह यही है कि अपनी दवाइयां समय पर लें और मेडिटेशन का सहारा लें। लेकिन विद्यार्थियों के लिए मेरे पास बहुत अच्छी खबर है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये हफ्ता आपके लिए साल का सबसे बेहतरीन हफ्ता साबित होने वाला है। 23 और 24 दिसंबर को विनायक चतुर्थी का आशीर्वाद और 5वें घर का चंद्रमा है। आपका कंसंट्रेशन लेजर की तरह तेज रहेगा। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं कर पा रहे थे तो इन 2 दिनों में पढ़िए, वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और 31 दिसंबर, अक्सर लोग 31 तारीख को पार्टी करते हैं, लेकिन कन्या राशि के स्टूडेंट्स 31 तारीख को चंद्रमा आपके 9वें भाव यानी हायर एजुकेशन के भाव में है। अगर आप विदेश जाने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन का सपना देख रहे हैं तो साल के इस आखिरी दिन कुदरत आपके साथ खड़ी है। मेरी सलाह है, पार्टी कीजिए, लेकिन दिन का कुछ समय अपनी किताबों या अपने लक्ष्यों को दीजिए। ये समय बहुत कीमती है। तो दोस्तों, हमने बहुत विस्तार से बात की। आइए इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालते हैं ताकि आप कुछ न भूलें। इस हफ्ते का थीम है घर और बाहर के बीच का संतुलन। घर में गर्मी है, उसे शांत रखना आपकी जिम्मेदारी है। शुद्ध दिनों की बात करें तो 23 और 24 दिसंबर ज्ञान, पढ़ाई और शेयर मार्केट सीखने के लिए श्रेष्ठ है। 27 और 28 दिसंबर प्यार और रिश्तों को सुधारने के लिए अच्छे हैं, और 31 दिसंबर
भाग्य का साथ और सुखद अंत के लिए बेहतरीन है। लेकिन सतर्क रहने वाले दिन हैं 25 और 26 दिसंबर। यहां हेल्थ अलर्ट है और कर्ज और दुश्मनों से बचना है। साथ ही 29 और 30 दिसंबर को स्ट्रेस अलर्ट है। मानसिक तनाव हावी न होने दे। 29 तारीख को बुध का घर बदलना एक बड़ा बदलाव है जो आपके सुखों में वृद्धि करेगा। ग्रहों का प्रभाव अपनी जगह है, लेकिन हमारे ऋषियों ने हमें उपाय का ब्रह्मास्त्र दिया है। कन्या लग्न के लिए इस हफ्ते के 3 सबसे प्रभावशाली उपाय जो आपको हर मुसीबत से बचाएंगे, ध्यान से सुनिए। उपाय नंबर 1, जो करियर और बुद्धि के लिए है। चूंकि हफ्ते की शुरुआत विनायक चतुर्थी से हो रही है और आपके लग्नेश बुध राशि बदल रहे हैं, आपको गणेश जी की शरण में जाना है। पूरे हफ्ते रोज सुबह संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें या सिर्फ ओम गंग गणपते नमः का 108 बार जाप करें। विशेष रूप से बुधवार को किसी गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं। यह बुध को बलि करेगा और 25 से 26 की नेगेटिविटी को काटेगा। उपाय नंबर 2, सेहत और शत्रु मुक्ति के लिए। 25 और 26 तारीख को जब चंद्रमा राहु के प्रभाव में हो तो शाम के समय पक्षियों को दाना डाले, बाजरा या सतनाजा, और हो सके तो किसी भी सफाई कर्मचारी को कुछ पैसे या भोजन दान करे। राहु शांत होंगे और आपकी सेहत बची रहेगी। उपाय नंबर 3, मानसिक शांति के लिए। 29 और 30 तारीख को स्ट्रेस से बचने के लिए भगवान शिव को जल अर्पित करें और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें। चंद्रमा शिव के मस्तक पर विराजते हैं। उनकी शरण में जाने से मानसिक तनाव तुरंत दूर होगा। दोस्तों, साल 2025 जा रहा है। जैसे दिन ढलने के बाद रात आती है और फिर एक नया सवेरा होता है, वैसे ही जीवन का चक्र चलता रीचिस्ता है। हो सकता है 2025 में आपने बहुत चुनौतियां देखी हों, लेकिन 31 तारीख को जब चंद्रमा आपके भाग्य भाव में चमकेंगे तो वो इशारा कर रहे हैं कि 2026 आपका है। बस आपको अपनी बुद्ध वाली बुद्धि और शनि वाला धैर्य बनाए रखना है। 25 और 26 तारीख को बचकर रहें और बाकी दिन खुलकर जिए। मैं, आपका ज्योतिषी मित्र, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला साल आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही डीप वीडियो बनाता रहूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में जय गणेश या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। इससे मुझे बहुत पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि 2026 का डिटेल्ड ईयरली हॉरोस्कोप बस आने ही वाला है। तब तक के लिए अपने माता पिता की सेवा करें, खुश रहें और कर्म करते रहें। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपका समय अब बदलने वाला है। हर हर महादेव।